Student, this is the last lecture of second chapter in which we study about the malaria. We study about malaria as an example of the biological method. हम लोग biological methods के बारे में स्टडी कर चुके हैं, डिटेल्स में सारे स्टेप्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग मलेरिया को भी साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हमें और मज़ीद हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स को अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम लोग मलेरिया की मीनिंग्स को स्टडी करेंगे। बायोलॉजिस्ट सोचते थे कि वो लोग जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, दलदली इलाकों में रहते हैं और दलदली इलाकों में गंदा पानी खड़ा होता है जिसकी वजह से पूरा माहौल जहरीला हो रहा होता है, वहाँ की एयर भी पॉल्यूट हो रही होती है और लोग जब ऐसी गंदी हवा में, पोल्यूशन वाली हवा में या पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो उनको ये बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का ये यकीन था तो उन्होंने इसको नाम दिया मेलामीन बैड एंड एरामीन एयर, बैड एयर। जो मलेरिया का वर्ड है इटालियन है, तो साइंटिस्ट ने इस डिज़ीज़ को मलेरिया नाम इसलिए दिया, वो समझते थे कि गंदी हवा की वजह से ये बीमारी हो रही है, इस वजह से उन्होंने इसको नाम भी मलेरिया दिया, क्योंकि मलेरिया की मीनिंग होते हैं बैड एयर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स दैट इज़ अफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट। वो प्लांट्स जो कि इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टिव थे, इलाज के लिए उस वक्त यूज़ होते थे, उनमें हमारे पास क्विनोक्विना एंड सिंकोना है। क्विनोक्विना एंड सिंकोना, सबसे पहले क्विनोक्विना को मतलब यूज़ किया गया। ये एक ऐसा प्लांट था जिसकी बार को यूज़ किया गया, इसके छिलके को यूज़ किया गया और ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव था मलेरिया को कंट्रोल करने में या मलेरिया के बुखार को ख़त्म करने में। लेकिन बाद में इसकी जगह सिंकोना को भी यूज़ किया गया। सिंकोना और मज़ीद ज़्यादा बेहतर थी ट्रीटमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। साइंटिस्ट को उसको वक्त पता नहीं था कि सिंकोना के अंदर है क्या, लेकिन अगर अब देखा जाए क्विनाइन होती है इसके अंदर जो कि इस बीमारी को ट्रीट कर सकती है। इसी तरह से मलेरिया के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट सोचते थे या साइंटिस्ट को कुछ इस तरह से फील होता था कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी की वजह बन रही है। तो इस तरह से 1878 के अंदर एक फिजिशियन जिसका नाम लेवरान था, उन्होंने एक आर्मी फिजिशियन थे, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मलेरिया के पेशेंट से ब्लड निकाला और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हुए एग्जामाइन किया और उसने बताया कि खून के अंदर कुछ छोटे से जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस बीमारी की वजह बन रहे हैं, लोगों को मलेरिया हो रहा है। लेकिन लेवरान की जो फाइंडिंग थी उसको किसी ने एक्सेप्ट ना किया, किसी ने भी उसको एक्सेप्ट ना किया। लेकिन कुछ तकरीबन 2 से 3 साल बाद फिर वो एक्सपेरिमेंट किया गया। दोबारा से साइंटिस्ट ने क्या किया, मलेरिया के पेशेंट से ब्लड निकाला, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख के देखा तो उनको नज़र आया कि वाकई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ये बीमारी फैला रहे हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। जब यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व कर लिया, देख लिया कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर पाया जाता है, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई थी। साइंटिस्ट सोचते थे मलेरिया का और मार्शी इलाके का आपस में कोई करीबी रिलेशनशिप है, कि वो लोग जो मार्शी इलाके से हैं उन्हीं को ये बीमारी हो रही है, तो मलेरिया और मार्शी इलाके का आपस में कोई गहरा रिलेशनशिप है। सेकेंड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई वो ये बनाई, क्विनोक्विना इज़ वेरी अफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कि क्विनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है मलेरिया की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। थर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उनको ये भी नज़र आया कि प्लाज्मोडियम मरीज़ों के खून में पाया जाता है, तो हो सकता है ये प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है। मतलब उन्होंने 3 किस्म की ऑब्जर्वेशन जहाँ पे बनाई कि मार्शी इलाके का और मलेरिया का आपस में गहरा तल्लुक है, लोग जो बीमार होते हैं वो क्विनाइन को यूज़ करते हैं, क्विना की बार को यूज़ करते हैं और वो थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं। और तीसरा उन्होंने ये बनाया कि प्लाज्मोडियम भी तो खून के अंदर पाया जाता है। उन्होंने इसके ऊपर फिर एक हाइपोथेसिस डेवलप की, और हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था एक स्टेटमेंट होती है। हाइपोथेसिस में उन्होंने बोला प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया। साइंटिस्ट ने एक एग्जैक्ट लाइन बना दी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, डिडक्शन बनाई, हाइपोथेसिस के ऊपर लॉजिक को इस्तेमाल किया कि अगर एक पेशेंट के खून के अंदर प्लाज्मोडियम है तो फिर हर पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए।
तो डिडक्शन के अंदर हमने पढ़ा इफ़ और देन का लॉजिक यूज़ होगा। साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस के ऊपर इफ़ और देन का लॉजिक इस्तेमाल किया। इफ़ द प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया देन एवरी मलेरिया पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर एक मरीज़ के खून के अंदर प्लाज्मोडियम है तो हर मरीज़ के खून के अंदर अगर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा तो हमारी बात ये दुरुस्त है, मतलब हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। जब हाइपोथेसिस को और डिडक्शन को ट्रू माना जाता है फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए जाते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ टेस्ट लिए और एक्सपेरिमेंट किए और इस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने रिजल्ट निकाला। साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो 100% वो लिए जिनको प्रॉब्लम था और 100 वो लोग लिए जो कंट्रोल ग्रुप था, मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दोनों के ऊपर सेम एग्जामाइन किया, दोनों के ऊपर सिमिलर टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। 100 जो पेशेंट थे उन तमाम के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें से 7 लोग ऐसे थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम दिखाई नज़र आया और बाकी जितने भी लोग थे वो 93% थे जो बिल्कुल हेल्दी थे और उनके ब्लड के अंदर कोई भी प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आया। अब साइंटिस्ट ने इन 7 लोगों के बारे में क्या कहा कि ये वो 7 लोग थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम तो मौजूद था लेकिन अभी तक प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन में था, मतलब वो अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। मतलब 7 लोग ऐसे थे जिनके अंदर जरासीम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा चुका था लेकिन अभी उनके अंदर बीमारी के सिम्टम्स मौजूद नहीं हुए थे, उनके ऊपर बीमारी की कोई अलामात सामने नहीं आई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद इन लोगों को भी ये बीमारी हो जानी थी। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने रिज़ल्ट निकाला कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, क्योंकि उन्होंने देखा कि 100% जो सबके सब मलेरिया के मरीज़ थे उन सब के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। बाकी जितने भी सेहतमंद लोग थे उन सब के ब्लड के अंदर कहीं पे भी प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आया। अब साइंटिस्ट ये सोचते थे कि मलेरिया फैलता कैसे है, स्प्रेड ऑफ मलेरिया के बारे में उन्होंने काम किया। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि मलेरिया किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद द मार्शेस, कि दलदली इलाके का वो फिर दोबारा से बोलते थे कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का आपस में गहरा रिलेशनशिप है। दूसरा वो ये भी सोचते थे ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द मार्शी एरियाज डज नॉट काज द मलेरिया। अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि दलदली इलाकों का गंदा पानी डायरेक्ट उन्होंने पी लिया। जब उन्होंने वो गंदा पानी पिया फिर भी उनको मलेरिया ना हुआ, तो अब 2 सिचुएशन साइंटिस्ट के पास मौजूद थी। एक तो वो कहते थे मलेरिया का और मार्शी इलाके का आपस में रिलेशनशिप है। सेकंड वो ये भी कहते थे कि गंदे पानी को पीने से, मार्शी एरियाज़ के गंदे पानी को पीने से तो कोई बीमारी नहीं होती। अब साइंटिस्ट समझते थे कि मलेरिया फैलेगा कैसे, तो A.F. किंग ने जो कि एक फिजिशियन था, उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की। उनकी काफ़ी सारी कुछ 20 तकरीबन ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से चंद एक यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले हमारे पास है ये A.F. किंग सोचते थे कि पीपल हु स्लैप आउटडोर वेयर मोर लाइकली टू गेट द मलेरिया देन दोज हु स्लैप इनडोर, कि वो लोग जो खुली फिजा में सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो लोग रूम्स के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। सेकंड उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बनाई वो ये थी पीपल हु स्लैप अंडर द फाइन नेट, कि वो लोग जो जाली लगा के सोते हैं उनको चांसेस कम होते हैं मलेरिया होने के। एंड दोज पीपल हु डिड नॉट यूज सच नेट, और वो लोग जो इस किस्म की कोई नेट यूज़ नहीं करते, कोई जाली वगैरह नहीं यूज़ करते, तो उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड वो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन पेश की वो ये था इंडिविजुअल्स हु स्लैप नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, कि वो लोग जो धुएं के साथ या आसपास में धुआं पैदा करके या जला के सोते हैं तो उन लोगों को भी मलेरिया नहीं होता। तो मतलब उसकी कुछ ये ऑब्जर्वेशन थी, वो इस किस्म का ऑब्ज़र्व करते थे कि वो लोग जो नेट यूज़ करते हैं, जो लोग अंदर सोते हैं या धुआं जला के सोते हैं, उनके आसपास धुआं होता है तो उन लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। इस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई तो सोचते थे मॉस्कीटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, वो सोचते थे कि जो मॉस्कीटो है, मच्छर है, वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो
सोचते थे कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड सिर्फ और सिर्फ मॉस्कीटो की वजह से हो रहा है। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक हाइपोथेसिस बनाई और हाइपोथेसिस में उन्होंने लिखा प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्कीटो, कि अगर मॉस्कीटो मच्छर की वजह से ये बीमारी फैल रही है तो लाजमी है कि ये जरासीम या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फिर मच्छर के अंदर पाया जाएगा, मच्छर की बॉडी में पाया जाएगा। लास्ट में उन्होंने हाइपोथेसिस इसके ऊपर डेवलप की और जिसके अंदर लिखा प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट द मॉस्कीटो, अ मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम फ्रॉम अ मलेरिया पेशेंट। क्या मॉस्कीटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बोला कि जब एक मॉस्कीटो है वो किसी मलेरिया के मरीज़ को काटता है, प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो के अंदर मच्छर के अंदर चला जाता है और वही मच्छर जब किसी हेल्थी शख्स को जाकर काटता है तो उसको भी जाके प्लाज्मोडियम दे देते हैं। इस तरह से मच्छर को समझा गया कि ये बीमारी फैलाने की वजह है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने इस तमाम जितनी भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी और जितनी भी हाइपोथेसिस थी उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने शो कराया, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको प्रूफ दिया। तो रोनाल्ड रोज ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया। उन्होंने क्या किया, एनोफिल मॉस्कीटो को लिया और उसे अलाउ किया कि वो मलेरिया के पेशेंट को काट ले। जब मच्छर ने मलेरिया के मरीज़ को काटा, कुछ दिन मच्छर को ज़िंदा रखने के बाद रोनाल्ड रोज ने क्या किया, उस मच्छर को मार दिया और उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर उसका टेस्ट किया तो उसे नज़र आया कि जितने भी प्लाज्मोडियम थे वो मच्छर के मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर अपनी तादाद बढ़ा चुके थे। तो इस तरह से उन्होंने साबित किया कि मच्छर जब किसी भी मलेरिया के मरीज़ को काटता है उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम चला जाता है। प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे के अंदर अपनी तादाद या नस्ल को बढ़ाता है और फिर इस तरह से वो मॉस्कीटो जब सेहतमंद शख्स को काटता है तो उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से प्लाज्मोडियम की वजह से एक हेल्थी शख्स को भी मलेरिया हो जाता है। साइंटिस्ट ने ये सारा एक्सपेरिमेंट स्पैरो के ऊपर किया, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो इंसानों के ऊपर डायरेक्ट नहीं किए जाते। उन्होंने एक स्पैरो को लिया, उसके ऊपर ये सारा तजुर्बा किया, जिससे बात सामने आई कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और उसको फैलाने की वजह मॉस्कीटो होता है, जिसका नाम एनोफिल मॉस्कीटो है।